गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक आज 22 अप्रैल है और पूरे विश्व भर में आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो 27 16 से अप्रैल से शुरू हो जाता है और 22 अप्रैल तक, और आज के दिन 22 अप्रैल को पूरे विश्व भर में ये पृथ्वी दिवस विशेष रूप से मनाया जाता है। ये कब मनाया गया, क्यों मनाया गया, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और इसके उद्देश्य क्या हैं, इस सारे सवालों को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ और चर्चा करेंगे आज इसी टॉपिक को लेकर। दोस्तों, जैसा कि पृथ्वी दिवस यानी कि पृथ्वी के लिए कुछ हम सोचेंगे, और पृथ्वी को माता कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, और ये विश्वमान्य सिद्धांत है कि पृथ्वी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी जीवन जीने का आधार है, और यहाँ पर हम भारतीय लोग तो पृथ्वी को माता का दर्जा देते हैं। एक हमारी माता होती है जन्म देने वाली, और उसके बाद जब हम 6 महीने से बड़े जाते हैं, उसके बाद जो हमारा भरण पोषण है वो पूर्ण रूप से पृथ्वी धरती माता के ऊपर निर्भर है। और इस धरती माता के ऊपर इस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, किस तरह से पृथ्वी को नुकसान हुआ है, चाहे हमने विज्ञान में कितनी भी ज़्यादा तरक्की की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है और पृथ्वी को क्षति हुई है। जैसे जैसे बाहरी देशों को भी लगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ता गया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पृथ्वी अन्न उगाने लायक भी नहीं रहेगी और लोग जो है भूख से मरेंगे। इस चिंता को मद्देनज़र रखते हुए एक अमेरिका में यूनेस्को नाम की एक संस्था है, इसका पूर्ण नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, UNSECO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, NGO टाइप की संस्था है, लेकिन वैश्विक स्तर के कार्यक्रम में ये पार्टिसिपेट करती है और ऐसे प्रोग्राम बनाती है। तो 1969 में एक सम्मेलन होता है यूनेस्को में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। उस सम्मेलन में बड़े बड़े पर्यावरणविद आते हैं, और जब ये पृथ्वी की इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की इतनी अधिक प्रचुरता बढ़ती जा रही है, हमारी जो ओजोन परत है वो क्षीण होती जा रही है, और सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी को किस तरह से हमारे वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है, इस तरह तमाम मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई। और एक पर्यावरणविद निकले जिनका नाम था जेरोल्ड नेल्सन। इनको पर्यावरण के प्रति बहुत रुचि थी, और इस तरह से इन्होंने एक प्रस्ताव रखा इस NGO में कि सारे देश जो है मिलकर इस जो पृथ्वी पर बढ़ रहा प्रदूषण है इसको कुछ काम करने का सुझाव रखें। तो जिस तरह से मीटिंग हुई, मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया और ये स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन पहले इसमें ज़्यादा देश नहीं थे। अमेरिका ने शुरुआत की, धीरे धीरे बढ़ते गए, और आज तो लगभग 190 से अधिक देश जो इस डे को मनाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और आज तो बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में, यहाँ तक स्कूलों कॉलेजों में भी इस डे को विशेष रूप महत्व दिया जाता है, और बच्चों में भी ये प्रोत्साहन किया जाता है कि वो भी पृथ्वी को संरक्षण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस बार 2024 की जो थीम है उसको लेकर मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ सहयोग से समझने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ मैंने थीम नोट की है, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। अर्थात जो ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, और वर्सेस प्लास्टिक मतलब प्रदूषण के बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन जहाँ पर हम देखते हैं कि प्लास्टिक को इस बार मद्देनज़र रखते हुए प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग ना हो, उस चर्चा को लेकर ही जो है ये थीम रखी गई है। और मेरा मानना भी यही है कि ये बहुत अच्छा प्रयास है इस डे के लिए, क्योंकि प्लास्टिक जिस तरह से धरती पर बढ़ता जा रहा है, हमारी धरती
दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। और प्लास्टिक एक ऐसी धातु है जो गल नहीं सकती, और यहाँ तक भी देखने में आया कि प्लास्टिक बहुत नुकसानदायी है। और अगर सरकार या बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ इस पर अपना वो नहीं लगा रहे हैं, तो हमें शुरुआत कहाँ से करें? सोचने वाली बात है कि हम एक शिक्षक के रूप में अगर विद्यार्थियों को भी समझाते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें? हम ये छोटा सा हम तर्क दे देते हैं कि नहीं, फैक्ट्री है, फैक्ट्री से प्लास्टिक आता है, यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो हाथ में है वो प्रयत्न हम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम प्लास्टिक को एक जगह जला के इकट्ठा करके करें और जला दें, या उसका कम यूज़ करें, या अन्य जो हमारे बैग बचते हैं प्लास्टिक के बजाय उनका यूज़ करें। तो आजकल तो प्लास्टिक का जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बहुत सोचने वाली बात है। और उसको हम ऐसे फेंक देते हैं, और वो कहीं ना कहीं उसको पशु या मवेशी भी खाते हैं, और उनके द्वारा हम दूध है उसको भी यूज़ करते हैं। तो ये सारी समस्या हम सबको सोचने से, गहराई से सोचने के लिए है। और सिर्फ ये थीम बना के उस पर विचार करना या टॉपिक देना, इन चीज़ों से हम को कुछ लाभ नहीं होने वाला। लेकिन अपने आप से शुरुआत करेंगे तो निष्कर्ष जरूर मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर 10% भी हमारा सहयोग रहता है, अगर हम इस पूरे वर्ष में इतना कुछ करते हैं, तो पृथ्वी को बहुत बड़ी राहत होगी इन चीज़ों से। और हमारी पृथ्वी जो है प्रदूषण मुक्त होगी, प्लास्टिक का कम यूज़ होगा। ऐसे तो बहुत सारे प्रदूषण पृथ्वी पर होते जा रहे हैं, जल प्रदूषण है, और जिस तरह से फैक्ट्रियाँ बनी है, औद्योगिक क्रांति आने के बाद तो बहुत बुरा हाल हुआ है। पानी जो है जल का भी इतना प्रदूषित हो चुका है कि ऐसी गणना आ रही है कि सिर्फ 3 या 4% पानी जो है भारत में पीने लायक बचा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। वो भी जिस तरह से बर्फ़ का रिसाव हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सारे चिंताजनक विषय हैं। और अगर इन मामलों में सरकार या बड़े बड़े संस्थान या हम बोलते हैं जो बड़े बड़े वैश्विक स्तर के संघ है, जैसे यूएनओ है अमेरिका का, या अगर इन बातों पे ये कुछ अपने प्लान बनाते हैं, तो उनका मुद्दा होता है कि वो एक आम व्यक्ति उसको फॉलो करे, उस पर अपना जो भी उसका योगदान होता है वो दे, तो तभी वहीं से शुरुआत हो सकती है। अन्यथा कौन इस छोटे छोटे इस तरह के किसी को डीप जाके समझाएगा? तो यहीं से शुरुआत होती है, अपने से शुरुआत होती है। एक बार तो मुझे लगता था, एक अच्छा समय भी आया था जब गवर्नमेंट ने ये चीज़ें बंद की थी, प्लास्टिक वगैरह, और कुछ सुधार हुआ था। हालांकि फिर से चालू है ये चीज़ें। तो सरकार का भी सहयोग होता है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हमें अपने आप से करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि सरकार या किसी इस तरह से अपना निष्कर्ष पहुंचाने की, तो हम अपने आप से शुरुआत करके एक एग्ज़ाम्पल पेश कर सकते हैं। और यही हम लोगों का सहयोग रहता है अपने पृथ्वी माता के प्रति, कि हम उसको प्रदूषण कम से कम, उस पर अपना प्रदूषण बढ़ाएं। अन्यथा एक दिन ऐसा है कि आगामी पीढ़ी भी हमें बहुत दोष देगी, कि जिस तरह से आज आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से कीटनाशक का उपयोग होता है फसलों में, दवाइयों का, तो जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो भी ख़त्म होता जा रहा है। और जितना ज़्यादा वैज्ञानिक ने तरक्की कर लिया है, बीमारियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कारण यही है कि पृथ्वी के अंदर जो प्रदूषण है, उसका जो आउटपुट है उसको हम यूज़ करते हैं, पानी वहीं से यूज़ करते हैं, अन्न वहीं से यूज़ करते हैं, कीटनाशकों और खाद से बनी हुई जो हमारी फसलें, हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें नुकसान करती हैं, हमारे शरीर को भी जो है असंतुलित करती है। तो इन पर सब मुद्दों को लेकर ये डे मनाया जाता है कि पृथ्वी का संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो। और अमेरिका से इसकी शुरुआत होती है, और भारत भी इसमें अपना योगदान करता है। कई बड़े बड़े महान लोग जो पर्यावरणविद रहे हैं, जो जिन्हें नोबेल गेन किए हैं, वो भी यही सुझाव देते हैं कि इस तरह की चीज़ें बंद हो, लेकिन सरकार प्रयास करे। ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। और आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।